और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में रामकथा पार्क का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राम के बिना अयोध्या है ही नहीं, अयोध्या तो वही है जहां राम है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उनकी पत्नी सविता कोविंद भी वहां मौजूद रहीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के ऊटी में वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर राजनाथ ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया। कोरोना की स्थिति में सुधार के बाद दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 1 सितंबर से फिर से खोलने का फैसला लिया है। अनलॉक के बीच देश के कई हिस्सों में 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी गई है। अगर बड़ी तादाद में बच्चे बीमार पड़े तो उनकी देखभाल के लिए हमारे पास अच्छी सुविधाएं नहीं है। केरल में कोरोना के लगातार बढ़ते केस के बाद फिर से वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज लॉकडाउन के दौरान बाजार बंद रहीं और सड़कें सूनी नजर आईं। अमेरिका और गठबंधन बलों ने काबुल एयरपोर्ट के 3 फाटकों का नियंत्रण तालिबान को सौंप दिया है। एक अधिकारी ने स्थानीय मीडिया को इसकी जानकारी दी। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी कामों की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब इनकम टैक्स रिटर्न, आधार, पैन कार्ड लिंक, डीमैट अकाउंट की KBIC अपडेट कराने जैसे कुछ काम पूरे करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। तालिबान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को चेतावनी दी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह माजिद ने कहा कि पाकिस्तानी तालिबान को अपनी बेहतरी के लिए इस्लामिक अमीरात का पालन करना चाहिए। अमेरिका ने एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट पर बड़े आतंकी हमले की चेतावनी जारी की है। अमेरिका के मुताबिक अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। पीओके के रास्ते जैश के 5 आतंकी की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ फिराक में है। आतंकियों की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। घटना रविवार सुबह कूच बिहार के चांगड़ा बांध चेक पोस्ट के पास की है। आज अगस्त महीने का आखिरी रविवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने कहा, आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगी वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, ये जो ललक दिख रही है, यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। पीएम ने कहा कि आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूं। वहीं पीएम ने कल जन्माष्टमी के पर्व को लेकर बधाई दी और कहा कि जन्माष्टमी का पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। अमृत महोत्सव को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें ये याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी नहीं भूलना है। वहीं पीएम ने तमिलनाडु में शिवगंगा जिले के कांजीरगाल पंचायत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस छोटी सी पंचायत ने क्या किया, यहां पर आपको वेस्ट से वेल्थ का एक और मॉडल देखने को मिलेगा। हरियाणा के करनाल में किसानों पर पुलिसिया लाठीचार्ज पर देश के किसानों में गुस्सा है। नूंह में महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक घटना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जितिन प्रसाद और संजय निषाद को मंत्री बनाया जा सकता है। सीएम को आज एसएमएस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें लेने आए परिवारजनों और जनप्रतिनिधियों का अभिवादन व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज डिस्चार्ज से पहले अस्पताल के मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती करौली के रहने वाली 2 साल की बच्ची जिया कुमारी से भी मुलाकात की। आज प्रदेश के सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं के जरिए सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। जयपुर में सेंट एंड्रयूज चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन हुआ। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जोधपुर की 8 पंचायत समितियों में वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। वोटिंग के दौरान सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सवाईमाधोपुर जिले में पंचायती राज आम चुनाव के आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है। जिले की बौली और मलारना डोंगर पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान हुआ। सवाईमाधोपुर जिले की 2 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है। जिले की बोली पंचायत और मलारना डोंगर पंचायत समिति में वोटिंग 7:30 बजे से शुरू हुआ और मतदान खत्म हो गया। दौसा में भी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हुई। मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। वहीं शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दौसा समेत प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ। दौसा के भी 423 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की गई। चौमू में पंचायती राज चुनाव 2021 के तहत गोविंदगढ़ पंचायत समिति की 31 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया हुआ। दौसा के 423 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। इधर मतदान से पहले मॉक पोल की प्रक्रिया अपनाई गई। वहीं मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले मतदाताओं को कोविड-19 की पालना भी कराई गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश में खनन घोटाले को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह के लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इनकी जांच की जाएगी। भरतपुर में पंचायत एवं जिला परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी आज नदबई दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का स्वागत किया। पंचायत एवं जिला परिषद चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान भाजपा के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जमकर आलोचना की। झुंझुनू के अलसीसर में महिला अधिकारिता विभाग की अमृता सोसाइटी की ओर से बनने वाले अमृता महिला शक्ति केंद्र के भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। केबीसी में शामिल होने पर कोटा के रेलवे कार्मिक को विभागीय नोटिस जारी किया गया। रेलवे ने ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट देशबंधु पांडे को नोटिस दिया है और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। राजधानी जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी में खुशखबरी मिली है। झालाना लेपर्ड सफारी की मादा पैंथर फ्लोरा 2 शावकों के साथ नजर आई। 18 घंटे बाद भी मोर्चरी के सामने पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ के नेतृत्व में लोग धरना पर बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। अभिनेता अरमान कोहली को एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अरमान के घर पर हुई छापेमारी के दौरान एनसीबी को ड्रग्स मिला था। महीनों से कोरोना की मार झेल रहे सूरत के कपड़ा बाजार में रौनक धीरे धीरे लौटने लगी है। हालांकि अभी भी कपड़ा कारोबारियों के पास ओवर स्टॉक है, लेकिन आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए उन्हें अच्छी आमदनी की उम्मीद है। स्थानीय सांस्कृतिक और पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला प्रशासन ने पर्यटन निदेशालय के साथ मिलकर जश्न राजौरी कार्यक्रम का आयोजन किया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस मौके पर श्रीगंगानगर के कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गंगा सिंह स्टेडियम में चल रही खेल गतिविधियों का निरीक्षण किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज झालावाड़ में बाइक रैली का आयोजन किया गया।